नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल स्टडी विद BL पर हम आपको आज प्रमुख आयोग राजस्थान पॉलिटी के बारे में बताएंगे। पटवार एग्ज़ाम में ये सीधा टॉपिक है और इससे 2 क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। तो चलते हैं, आपके टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। सबसे पहले हम RPSC के बारे में पढ़ेंगे। RPSC के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे RPSC एक संवैधानिक आयोग है। RPSC एक संवैधानिक आयोग है जिसका संविधान में उल्लेख होता है, वो संवैधानिक आयोग होता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 315 से 323 में किया गया है। संविधान के भाग 14 में इसका उल्लेख है। स्थापना 22 दिसंबर 1949 को सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। इसकी संरचना, इसमें शुरुआत में इसकी संरचना 1+2 मतलब 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। वर्तमान में इसकी संरचना 1+7 मतलब 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु तक होता है। सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। सदस्य या अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है जो राज्यपाल को देता है, और नियुक्ति भी इसकी राज्यपाल करता है। सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रथम अध्यक्ष RPSC के प्रथम अध्यक्ष हुए थे DS तिवाड़ी, मतलब देवी शंकर तिवाड़ी इनके प्रथम अध्यक्ष हुए थे RPSC के। न्यूनतम कार्यकाल अध्यक्ष के तौर पर न्यूनतम कार्यकाल रहा था PS यादव का। PS यादव का न्यूनतम कार्यकाल रहा था अध्यक्ष के तौर पर। वार्षिक प्रतिवेदन मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। वार्षिक प्रतिवेदन, यदि आयोग संवैधानिक है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख है, तो वार्षिक प्रतिवेदन आयोग देगा राज्यपाल को। यदि आयोग संवैधानिक नहीं है तो वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देगा। RPSC एक संवैधानिक आयोग है, इसलिए अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देती है। इसके वर्तमान अध्यक्ष RPSC के उत्कल रंजन साहू है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। 90% की संभावना है पटवारी एग्जाम में आने की। 10 जून को इसने अपना कार्यभार संभाला है। पूर्व में DGP रहे हुए हैं उत्कल रंजन साहू, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्तमान में जून में इन्होंने कार्यभार संभाला है। अब हम बात करते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी करके 20 मार्च 2000 को स्थापना हुई थी। इसमें आपको 2 डेट याद रखनी है। एक तो 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई थी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत अधिसूचना कब जारी हुई? 18 जनवरी 1999 को। स्थापना कब हुई? किसकी? मानवाधिकार संरक्षण आयोग की, 20 मार्च 2000 को। एक चीज़, मानवाधिकार संरक्षण आयोग काम क्या करता है? मानव के अधिकारों का अहित या दुरुपयोग होने पर मानवाधिकार में हम जा सकते हैं। मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या होती है? प्रारंभ में इसकी संरचना 1+4 थी। वर्तमान में इनकी संरचना 1+2 है। 1+2 संरचना 2006 से लागू की गई है। प्रारंभ में इनकी संरचना राज्य मानवाधिकार आयोग की 1+4 थी, वर्तमान में 1+2 है। राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति वही राज्यपाल करता है। एक चीज़, राज्य मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, गैर संवैधानिक आयोग, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। एक वैधानिक आयोग है। ये एक कानून के तहत बनाया है राज्य मानवाधिकार आयोग को। यदि कोई आयोग को संविधान में उल्लेख नहीं है तो वो संवैधानिक आयोग नहीं होगा। और मैंने पहले ही बताया था, यदि आयोग संवैधानिक नहीं है तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? राज्य सरकार को।
और यदि आयोग संवैधानिक है तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, नियुक्ति राज्यपाल करेगा और हटाएगा भी, निष्कासन राज्यपाल करेगा। लेकिन एक चीज़ अपन रह गई थी आरपीएससी में, आरपीएससी के यदि सदस्यों की नियुक्ति और त्यागपत्र तो राज्यपाल करेगा, लेकिन सदस्यों को हटाने का मामला यदि हो तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। आपको पता है बाबूलाल कटारा, जिसका निष्कासन तो राज्य सरकार ने राज्यपाल द्वारा करवा दिया गया, लेकिन हटाने का प्रस्ताव उसका विचाराधीन है। हटाएगा कौन? राज्यपाल। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाएगी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान, तब तक इसको हटाया नहीं जा सकता। तो राष्ट्रपति पूरी संतुष्टि के साथ जांच करवा के इसको हटाएगा। हाँ, अपन राजमानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ रहे थे। नियुक्ति इसकी राज्यपाल करेगा और त्यागपत्र भी किसको देगा? राज्यपाल को ही देगा। अच्छा, योग्यता क्या होगी राजमानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की? ये वो हाई कोर्ट में या तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर मुख्य न्यायाधीश रहा हो। राज्यपाल जब राजमानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है तो एक समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं सीएम साहब होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और सीएम साहब अध्यक्ष होते हैं, उसके साथ उसमें विधानसभा अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद कार्यरत है तो उसमें विधान परिषद में विपक्ष का नेता और अध्यक्ष भी होंगे। जैसे राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसलिए समिति में सीएम होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होगा और विपक्ष का नेता होगा। इम्पोर्टेंट है, समिति में सदस्यों को पूछा जा सकता है। योग्यता मैंने बताई दी आपको। हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश होगा। कार्यकाल 3 वर्ष से 3 वर्ष होगा या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो। ये चीज़ आपको मैंने पहले बता दी। गैर संवैधानिक आयोग है, प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? राज्यपाल को। यदि ये संवैधानिक आयोग होता तो प्रतिवेदन किसको सौंपता? राज्यपाल को सौंपता। क्योंकि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। राजमानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? कांता भटनागर। इसके साथ इसका न्यूनतम कार्यकाल भी रहा है। कांता भटनागर महिला थी, न्यूनतम कार्यकाल भी इसका रहा है कांता भटनागर का। वर्तमान में कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। 2024 से ये कार्यरत हैं। अब तक अध्यक्ष कौन रहेंगे भी आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है कि मतलब निम्न में से कौन सा अब तक अध्यक्ष नहीं रहा। तो कांता भटनागर थे, एस सगीर अहमद था, एस के जैन थे। सर्वाधिक कार्यकाल राजमानव अधिकारियों में न्यूनतम कार्यकाल आपने पढ़ा, कांता भटनागर था। सर्वाधिक कार्यकाल कौन था? एन के जैन, नगेंद्र कुमार जैन था सर्वाधिक कार्यकाल। फिर प्रकाश टाटिया हुए, फिर गोपाल कृष्ण व्यास थे, गंगाराम मूलचंदानी जो वर्तमान में कार्यरत हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है? क्या इसका संविधान में उल्लेख है? बिल्कुल संविधान में उल्लेख है। संविधान में 243 के और 243 ZA में राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। एक चीज़ आपको, राज्य निर्वाचन आयोग क्या मूलतः संविधान में था? नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग मूलतः संविधान में नहीं था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसका उल्लेख संविधान में है। तो संविधान में उल्लेख है तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? ये राज्यपाल को सौंपेगा। ओके, इसका गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1994 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक सदस्यीय आयोग है। अभी तक आपने पता आरपीएससी में 1+7 सदस्य होते हैं। फिर राजमानव अधिकार आयोग पढ़ा, 1+ क्या पढ़ा था? राजमानव अधिकार आयोग में संरचना क्या थी? 1+4 थे और वर्तमान में क्या है? 1+2। ये आरएस में पूछा भी गया है 2023 वाले क्वेश्चन में, पेपर में, कि 2006 से पहले राजमानव अधिकार आयोग की संरचना क्या थी। और वर्तमान में आरपीएससी क्या है? शुरुआत में 1+2 थी, अब 1+7 है, मतलब 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति राज्यपाल करेगा, त्यागपत्र भी राज्यपाल को देगा, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। चाहे राज्य मानव अधिकार आयोग हो, चाहे आरपीएससी का सदस्य हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, तीनों को हटाने कौन हटाएगा?
राष्ट्रपति हटाएगा। त्यागपत्र और नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कार्यकाल वही 5/65 है। वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राज्यपाल को। मैंने आपको पहले एक लाइन में बता दिया, यदि आयोग संवैधानिक है तो वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। यदि गैर संवैधानिक है, यदि वैधानिक है तो किसको सौंपेगा? राज्य सरकार को सौंपेगा। प्रथम अध्यक्ष कौन हुए राज्य निर्वाचन आयोग के? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ हुआ, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का ही है। वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता हैं, जो 2022 से कार्यरत हैं। अब तक कौन कौन हुए हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त? अमर सिंह राठौड़ हुए हैं, नेकाराम भसीन हुए हैं, न्यूनतम कार्यकाल भी है नेकाराम भसीन का। इंद्रजीत खन्ना है, अशोक कुमार है, राम लोभैया है। राम लोभैया वही है जो गहलोत सरकार के टाइम में जिलों के पुनर्गठन के लिए जो नए जिले बनाए थे, राम लोभैया कमेटी की सिफारिश पर ही बनाए गए थे। फिर प्रेम सिंह मेहरा है, मधुकर गुप्ता है, वर्तमान में मधुकर गुप्ता है। अब हम पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग का काम क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन अपन जो RTI लगा के निकालते हैं ना, वो राज्य सूचना आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 2006 को हुई। इसका कार्यालय कहाँ है? जयपुर में। और इसकी एक बेंच कहाँ है? जोधपुर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की मुख्य बेंच कहाँ है? तो जोधपुर में। इसकी नियुक्ति वही राज्यपाल, त्यागपत्र भी राज्यपाल को, लेकिन समिति किसकी? CM की अध्यक्षता वाली समिति होती है, जिसमें विपक्ष का नेता होता है और एक CM एक कैबिनेट मंत्री को नामित करता है। इनकी सिफारिश पर ये सिफारिश देते हैं राज्यपाल को, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करता है। सदस्यों की और राज्य निर्वाचन आयुक्त दोनों की नियुक्ति इन समिति की सिफारिश पर ही होती है। कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष 65 वर्ष होता है। अच्छा, ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य या अध्यक्ष पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। अर्थात मतलब एक बार इनको अध्यक्ष और सदस्य बन जाएंगे तो दोबारा ये नहीं बनेंगे। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपेगा। पहले एक लाइन में क्लियर कर दिया मैंने, क्योंकि राज्य सूचना आयोग क्या संवैधानिक आयोग है? नहीं, कहीं भी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए ये वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? राज्य सरकार को सौंपेगा। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन हुए थे? MD कॉलोनी हुए थे। राज्य निर्वाचन आयोग अपने राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन हुए थे? MD कॉलोनी। और वर्तमान में कौन है? ML लाठर। ML लाठर मुख्य सूचना आयुक्त है, लेकिन अन्य मैंने क्या बताई थी संरचना? 1+3 बताई थी ना। तो 1+3 संरचना है, तो 3 और सदस्य, क्योंकि ये पूछा गया है एक एग्जाम में कि निम्न में से राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य नहीं है। सुरेश चंद है, महेंद्र पारेख है, टीकाराम शर्मा है, ये 3 सदस्य हैं और 3 राज्य निर्वाचन आयुक्त है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ML लाठर है, मोहनलाल लाठर। अब तक कौन कौन हुए हैं? MD कॉलोनी, जिनका प्रथम भी हैं, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त MD कॉलोनी है और सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही है। उसके बाद T श्रीनिवासन है, उसके बाद सुरेश चौधरी का मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनका न्यूनतम कार्यकाल भी है, ध्यान रखना। सर्वाधिक कार्यकाल वही जो प्रथम थे, MD कॉलोनी, और न्यूनतम कार्यकाल कौन का है? सुरेश चौधरी का। फिर DB गुप्ता हुए हैं, ML लाठर जो वर्तमान में है। राज्य इंफॉर्मेशन कमीशन है, उससे संबंधित कुछ धारा है, इनके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका गठन धारा 15 के अंतर्गत होता है। फिर धारा 16 के अंदर शर्तें हैं कुछ राज्य निर्वाचन आयुक्त की, और 17 के अंदर SIC को किस तरीके से हटाया जाता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। सभी आयोगों में नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। धारा 18 और 25 में, धारा 18 में तो CIC मतलब सेंट्रल केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य हैं, और धारा 25 में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियाँ हैं। अब अपन बात करते हैं लास्ट टॉपिक, लोकपाल और लोकायुक्त की। राजस्थान लोकायुक्त स्थापना कब हुई थी? 25 अगस्त 1973 को हुई थी इसकी स्थापना। कार्यकाल अध्यक्ष और सदस्यों कार्यकाल क्या होता है? 5-65 होता है, 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष क्या होता है। प्रथम कौन हुए थे? ID दुहा हुए थे। वर्तमान कौन है? प्रताप प्रसन्न लोहरा। प्रतिवेदन इसमें ध्यान रख लेना एक अलग से, इसलिए मैंने ये आयोग नहीं है, फिर भी ये लिखा है। लोकपाल तो सेंटर में होता है और लोकायुक्त अपने स्टेट में होता है, राज्य में होता है। लोकायुक्त जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है राज्यपाल को देता है, न कि राज्य सरकार को। ये इसमें थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने ये लिखा है अलग से।
सभी आयोगों में तो एक जैसी बात है कि संवैधानिक है तो राज्यपाल को देगा, और गैर संवैधानिक है, संविधान में उल्लेख नहीं है तो राज्य सरकार को देगा। लेकिन लोकायुक्त है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, फिर भी ये प्रतिवेदन किसको देता है? राज्यपाल को देता है। एक नरपतमल लोढ़ा कमेटी हुई थी, नरपतमल लोढ़ा कमेटी, ये भी लोकायुक्त में संशोधन से संबंधित थी। इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि 2023 के RS में प्रीलिम्स में पूछा गया था कि नरपतमल लोढ़ा कमेटी किससे संबंधित है? ये लोकायुक्त से संबंधित है। ठीक है। एक चीज़ और है, लोकायुक्त है जो 5 वर्ष से अधिक पुराने जो मामले हैं उनकी जांच नहीं करता, 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता। और एक चीज़ अपन जो इसमें पढ़े थे, ये इसके बारे में राज्य मानव अधिकार आयोग की भी सीमा है, 1 वर्ष तक के मामलों की जांच कर सकता है। आप लेके चले गए सर मेरे 10 साल पुराना मामला है और मेरा मानवाधिकार का हनन हुआ है तो इसमें मेरी हेल्प करो, नहीं, ये 1 वर्ष पुराने तक के मामले हैं ना, उनकी जांच कर सकता है। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।